अध्याय में ये बोला गया है शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए। शास्त्र से अगर एक डंडा हटा ले तो शस्त्र हो जाता है, उसी में एक डंडा डाल दे तो शस्त्र हो जाता है। तो हिंदू समाज और हमारी बहन बेटियों को शस्त्र उठाना पड़ेगा, तब ये जाके जो मन चले या विचलित बुद्धि। ऋचा गोस्वामी और अभी मैं मौजूद हूँ आजाद चौक पे, जहाँ पे आज जानेंगे कि आखिर कितने वर्ष से ये जो हो रहा है वितरण, प्रसाद वितरण हो रहा है, उनके बारे में सभी चीज आपको हम बताएंगे। आपका नाम? विपिन चौबे। तो आप इस समिति मेंबर के क्या हैं? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो प्रसाद वितरण हो रहा है आज, वो कितने वर्ष से चलते आ रहा है? ये 24 वर्षों से चला आ रहा है। इसकी परंपरा शुरुआत आदरणीय रामफल सिन्हा जी ने की नींव रखी थी आज से 24 वर्षों पहले। उसके बाद इस समिति को हमने टेक ओवर लिया। बचपन में हमने पहले सीखा, धीरे से हमने समिति को बढ़ाते बढ़ाते आज भव्य भंडारे का हम आयोजन करते हैं, जिसमें लगभग 10,000 पब्लिक के आसपास यहाँ पे भोजन की ग्रहण करते हैं, जिसमें हम बैठाकर बिल्कुल खाने की व्यवस्था रहती है। उसमें दाल चावल पूड़ी सब्जी, आप बैठिए और भरपेट खाना खाइए। तो जैसे कि मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे ये जो प्रसाद वितरण होता है ये क्यों किया जाता है? माता रानी का भोग है। भंडारे का मतलब होता है जो बिना भेदभाव किए हुए आप माता रानी का आप भंडारा ग्रहण कर रहे हो, जिसमें छुआछूत की भावना नहीं होती, ऊंच नीच की भावना नहीं है। आप माता रानी के दरबार पे बैठे हैं, माता रानी सबके लिए एक है। और इसी आदर्शों के साथ सारे लोग आते हैं, बेझिझक आते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। जैसे हमारे माता रानी का प्रसाद है, उस प्रसाद को सारे के सारे लोग भक्तजन उसको ग्रहण करते हैं। खेमलाल साहू पार्षद हूँ मैं, भारत माता वार्ड के मांगतीस से, ये हमारा वार्ड आता है। तो आपका कितना योगदान है इस दुर्गा पंडाल, इस पूरे कार्यक्रम में? देखिए, योगदान सार्वजनिक कार्यक्रम में सभी हिंदू समाज का होता है। जो सार्वजनिक कार्यक्रम है वो एक व्यक्ति से नहीं होता, इसमें हमारा तन मन धन और हमारे सभी वार्ड वासियों, हमारे बेगांव वासियों का सभी का इसमें सहयोग है। जो माता का भव्य आयोजन और स्थापना यहाँ किया जाता है और 9 दिन बहुत विधि विधान से सेवा भोग भंडारा, हर दिन प्रत्येक दिन अलग अलग प्रसाद के रूप में भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है। अंतिम दिन हवन के बाद यहाँ भव्य भंडारा, जो कि सिर्फ हमारे वार्ड के नहीं, आसपास पूरा बेगांव के निवासी, जो चूँकि भैया ने बताया कि 8 से 10,000 लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। और ये भंडारा लगभग जब तक समाज में सभी के द्वारा, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर, माता के दरबार में सभी समान हैं और सभी का भरपूर और पूरा समान योगदान रहता है यहाँ। तो इस पूरे भव्य भंडारे में कितना खर्चा आता है? भंडारे में लगभग यहाँ 4 लाख के आसपास खर्चा आ जाता है, चूँकि बहुत लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। 12 से 1 बजे रात तक यहाँ भंडारे का आयोजन किया जाता है। तो इस पूरे भव्य भंडारे का जो खर्चा होता है, उस चीज़ का खर्चा पूरी समिति उठाती है? कौन इस प्रकार का पूरा इस भव्य पंडाल का और इस वितरण का पूरा समीक्षा करता है? देखिए, समिति के द्वारा समीक्षा किया जाता है और भंडारे का जो वाहन है खर्चा, वो सभी श्रद्धालुओं के द्वारा सहयोग दिया जाता है। कुछ चीज़ समिति के द्वारा भी दिया जाता है और सभी के मेल जोल से ही इतना भव्य भंडारे का आयोजन किया। एक धार्मिक काम में हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कितने तत्पर रहते हैं अपने गली वासी, अपने मोहल्ले वासियों के लिए? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, पूर्व में मैं बजरंग दल का मंत्री था यहाँ से और मैं ISS से जुड़ा व्यक्ति हूँ। कल हमारा पथ संचलन भी है और मैं यहाँ गायत्री नगर, जिसको अभी परिवर्तित नाम लोगों के द्वारा गाजी नगर बोला जाता है, वहाँ मैं लगभग 10 से 12 वर्षों से, है ना, हमारे कुछ साथियों के द्वारा मैं भव्य शोभा यात्रा का आयोजन करता हूँ। चूँकि पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं भी अल्पसंख्यक बस्तियों से शोभा यात्रा का आयोजन नहीं किया जाता। एक हमारे द्वारा और सभी साथियों के मेलजोल से बहुत भव्य आयोजन हमारे द्वारा किया जाता है। हम धर्म के लिए, चाहे वो छोटा आयोजन हो चाहे बड़ा आयोजन हो, सभी में पूर्ण रूप से हमारा योगदान रहता है, तत्परता रहता है, हमारा सहयोग रहता है। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सनातन धर्म अनेकों साल से, है ना, 500 वर्षों, और बोला जाए तो 500 साल बोल लीजिए, है ना सनातन धर्म कभी विलुप्त हुआ है, ना कभी नष्ट होगा, ना कभी ख़त्म होगा। और जो पाश्चात्य संस्कृति है ना, उसके द्वारा कितना भी धर्म परिवर्तन या लव जिहाद, अन्य जिहादों के माध्यम से
जो ख़त्म करने की साजिशें की जाती है, लेकिन सनातन धर्म कभी ख़त्म नहीं हुआ। धीरे धीरे आप देखते जाइए, राम मंदिर, काशी, अपना महाकाल हो गया, कॉरिडोर, अन्य बहुत सारी चीज़ें हमारे भारत में और विकास की ओर अग्रसर है। अभी हाल ही में एक नेता ने बयान दिया था जहां पे उन्होंने कहा था गरबा में एंटी हिंदू लोगों का आना वर्जित करना चाहिए या फिर गौमूत्र पिलाना चाहिए अगर वो आ रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, गरबा का आयोजन माता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। धार्मिक गाना का उसमें भाव होता है, और चूँकि हिंदू समाज की आस्था है, माता हिंदू समाज के द्वारा बैठाया जाता है, तो उसमें निश्चित रूप से हिंदू समाज को ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। अगर किसी को लगता है अन्य समाज के लोगों को कि हमको प्रतिबंधित किया जाए है, तो अपने जगह में जिस चीज़ को भी वो मानते हैं वहाँ गरबा का आयोजन करवा ले, हम भी शामिल होंगे उसमें। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही कम संख्या के लोग होते हैं जो इस चीज़ पे आना चाहते हैं, लेकिन अगर फिर भी वो आना चाहते हैं हमारी महिमा को, क्योंकि भगवान ने कहा है कि कभी भगवान ने जाति ये कुछ नहीं बांटा, ये सब इंसानों का बनाया गया है, तो इस पर अगर रोक लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं माता तो सबकी है, तो इस पर क्या? भगवान सभी का है ना। और चूँकि यह धार्मिक आयोजन है, तो मैं राजनीतिक रूप में यहाँ बयान देना उचित नहीं समझता। फिर भी अगर वो आना चाहते हैं, एक इंसानियत के रूप में बताइए, अगर आप समाज के एक वरिष्ठ नागरिक है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है नेता के तौर पे? ना देखिए, यहाँ सुबह से ही और प्रत्येक दिन है ना, आसपास के लोग चाहे जो भी हों, पड़ोसी हों, अन्य धर्म के लोग हैं, जो भी आते हैं उनका स्वागत है, उनको सम्मान दिया जाता है, उनका आदर किया जाता है हमारे पंडाल में। तो ऐसे पंडाल, जो बहुत सारे पंडाल की समिति रहती है जो दुर्गा जी को तो बैठाती है बहुत भव्य तरीके से, लेकिन उसका चलो सेवा भी करते हैं, ये मान लेते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे पंडाल होते हैं जहाँ पे समिति मेंबर सेवा तो खूब करते हैं, लेकिन वही बात करें स्त्रियों और बेटियों की इज्जत की, तो वहाँ वो नहीं होता है। तो इस चीज़ पे क्या है, आप मैसेज देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को कि वो इस चीज़ पर भी ध्यान दें कि हमारी बेटियों को सहयोग करें, क्योंकि माता रानी का असली रूप तो हमारी समाज की बेटियां हैं साक्षात, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सर्वत्र पूछते हैं और सभी जगह है ना, बहन बेटियों माताओं को, चूँकि कुछ लोगों की मानसिकता रहती है गंदी, तो अगर हमारी बहनें अगर शस्त्र उठाना सीख ले, चूँकि हमारे संस्कृति में है ना, सनातन धर्म में ये बोला गया है शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए। शास्त्र से अगर एक डंडा हटा ले तो शस्त्र हो जाता है, उसी में एक डंडा डाल दे तो शस्त्र हो जाता है। तो हिंदू समाज और हमारी बहन बेटियों को शस्त्र उठाना पड़ेगा, तब ये जाके जो मनचले या विचलित बुद्धि के लोग हैं उनमें सुधार आएगा। मैं एक और चाहूँगी कि अगर बात करें आपके मोहल्ले की, तो यहाँ पर कैसा वातावरण है, क्या यहाँ की बेटी कितनी सुरक्षित है? क्योंकि हमने यहाँ से आते जाते असामाजिक तत्वों को बैठते हुए देखा है, लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हुए, तो इस चीज़ को आप कैसे रोक पाते हैं, कितना रोक पाते हैं और कितने सक्षम हैं यहाँ की बेटियों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए? सिर्फ यहाँ की बेटी नहीं, ये रास्ता है, यहाँ तमाम गलियों की लड़की यहाँ से गुजरती है, तो उनका सुरक्षा पहला है। समिति दुर्गा बैठाए ना बैठाए, लेकिन सुरक्षा मैटर करता है बेटियों की। देखिए, अब आपने यहाँ आके क्या देखा ये तो नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ 9 दिन हूँ और बचपन से यही हूँ। इस टाइप का कृत्य यहाँ के हमारे मोहल्ले बस्ती के लोग नहीं करते, चूँकि बाहर से कुछ सामाजिक तत्व आते हैं, उनके द्वारा ये कृत्य किया जाता होगा। जिनकी जानकारी हमें मिलती तो तत्काल उनको यहाँ से भगा देते हैं या पुलिस को सूचना देते हैं। आज ही 2 बार पुलिस को सूचना दी है, एक को बैठाए भी हैं वहाँ। जो गलत है उनको बिल्कुल सलाखों के पीछे डालेंगे हम। तो अभी तो पता चल गया, मान लो अभी तो 9 दिन है, अभी पूरा चहल पहले, लेकिन जब बात करें नॉर्मल दिनों की, हम तब यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, तो अगर इस टाइप की आपको सूचना मिलती है तो तुरंत उसका तत्काल अब होगा? देखिए, मैं आपको पूर्व में भी जानकारी दे चुका हूँ कि अभी आप 9 दिन के बाद किए, हमें यहाँ 3 साल हो गया पार्षद बनते हुए। पार्षद को आप हटाइए, हम पहले यहाँ के नागरिक हैं, पहले बचपन से यहाँ रहे हैं, हमारी बस्ती है, हमारा मोहल्ला है, हमारा सोसाइटी, तो यहाँ का रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और यहाँ के बड़े बुजुर्ग और सभी लगभग दिन हो चाहे 12 बजे रात तक कोई ना कोई यहाँ बैठे रहते, तो इस प्रकार का कृत्य यहाँ नहीं होता। आपकी बातों को
सुनकर अच्छा लगा कि आप बहुत जागरूक हैं अपने मोहल्ले वासियों के लिए, बहुत तत्पर है हमेशा सेवा के लिए। मैं चाहूंगी कि आप हमेशा सदैव तत्पर रहे, पार्षद से लेके आगे तक भी जा सके। तो एक बार जयकारा हो जाए माता का। बोलो जयकारा से वाली द बोल साचे दरबार की जय जय श्री राम। धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहे न्यूज़ 22 भारत। मैं आपको बता दूं यहाँ पे हर वर्ष भव्य तरीके से यहाँ पे भंडारा का आयोजन होता है। आप भी इसके भागीदारी बने। धन्यवाद।